सब्सिडियरी अकाउंट्स का क्या मतलब होता है, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। सब्सिडियरी अकाउंट्स का मतलब होता है सहायक खाते। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सब्सिडियरी अकाउंट्स ऑल्सो नोन एज सब अकाउंट्स और सब लेजर अकाउंट्स आर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दैट प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक जनरल लेजर अकाउंट। यानी कि जो सब्सिडियरी अकाउंट्स होते हैं इनको सब अकाउंट्स भी कहा जाता है या सब लेजर अकाउंट्स भी कहते हैं। और ये ऐसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं जो जनरल लेजर होता है हमारा उसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं। यानी कि जनरल लेजर में मान लीजिए हमने एक एंट्री करी कि हमने ये प्रोडक्ट बेचा और इस कंपनी को बेचा, तो सेलर का नाम आ गया और बायर का नाम आ गया, लेकिन उसमें क्या प्रोडक्ट था, क्या डिटेल थी, कितना अमाउंट क्रेडिट में गया, कितना अमाउंट बाद में आया, वो सारी जो डिटेल होती है वो जो है सब्सिडियरी अकाउंट्स में रहती है। यानी कि जो सब्सिडियरी खाते होते हैं या सब लेजर अकाउंट्स होते हैं उसमें कंप्लीट डिटेल रहती है उस चीज़ की। दीज अकाउंट्स आर यूज टू मेंटेन मोर ग्रैन्युलर एंड स्पेसिफिक डेटा अबाउट इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस विद इन अ लार्जर कैटेगरी। यानी कि किसी भी लार्जर कैटेगरी में ये जो अकाउंट्स होते हैं इनका इस्तेमाल ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा स्पेसिफिक डेटा को ज़्यादा बारीकी के साथ जो है डिटेल्स जो है मेंटेन की जाती है या डेटा को मेंटेन किया जाता है। दे आर स्पेशली यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू ट्रैक डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ देयर ऑपरेशंस। यानी कि कंपनी के अलग अलग ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो पूरी बारीकी के साथ जो है वो डिटेल्स रखी जाती हैं, डिटेल्स में रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके एक अलग अलग कारण हो सकते हैं, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि सब्सिडियरी अकाउंट्स किस तरीके के हो सकते हैं। एक तो इनमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि जो जानकारी है वो पूरी बारीकी के साथ होती है। यानी सब्सिडियरी अकाउंट्स प्रोवाइड अ डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस related to a particular general ledger account. For example, if a company has a general ledger account for accounts receivables, the subsidiary accounts might track individual customer balances, payments and outstanding invoices. यानी कि जैसे जनरल लेजर में हमें इतना अकाउंट रिसीवेबल दिखा रहा है। अकाउंट्स रिसीवेबल्स का मतलब होता है कि कंपनी को कितने पैसे ग्राहकों से लेने हैं, पर किस कस्टमर से कितने लेने हैं, कितना क्रेडिट है, ये सब डिटेल जो है वो सब्सिडियरी अकाउंट्स में होगी, वो लेजर में नहीं होगी। इसी तरीके से इसको कैटेगराइजेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि दीज अकाउंट्स कैन हेल्प कैटेगराइज एंड ऑर्गेनाइज ट्रांजैक्शंस विद इन अ ब्रॉडर कैटेगरी और अकाउंट। For instance, a general ledger account for inventory might have subsidiary accounts for different types of inventory such as raw materials, work in progress और finished goods। यानी कि जैसे हमारा जो जनरल लेजर है उसमें सिर्फ हमारा इन्वेंट्री दिखा रहा है कि इन्वेंट्री इतना बचा हुआ है, लेकिन जो हमारी अलग अलग सब्सिडियरी अकाउंट्स होते हैं उनमें ये और डिटेल में हमें बता सकता है कि रॉ मटेरियल हमारे पास कितना बचा हुआ है, प्रोग्रेस कितने प्रोडक्ट्स पे अभी काम चल रहा है और तैयार चीज़ें हमारे पास कितनी हैं। तो इससे हम एक कैटेगराइजेशन की डिटेल भी ले सकते हैं। इसके अलावा रिकन्सिलिएशन के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है कि खातों का मिलान करना, कि वेरीफाई करना कि जो भी डिटेल्स हैं वो सही हैं या नहीं है, या ऐसा तो नहीं है एंट्री किसी और की थी, किसी और के नाम पर हमने चढ़ा दी, तो वो डिटेल भी हमें सब्सिडियरी अकाउंट्स से मिल जाती है। यानी कि सब्सिडियरी अकाउंट्स आर ऑफन यूज्ड टू reconcile and verify the accuracy of the data in the general ledger. Reconciliation ensures that the sum of the subsidiary account balances matches the balances in the corresponding ledger account. यानी कि reconciliation करते हुए हम जो ये चेक कर सकते हैं कि जो बैलेंस है वो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें सब्सिडियरी अकाउंट्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा रिपोर्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए भी हमें इनकी ज़रूरत होती है, यानी कि इम्प्रूव्ड रिपोर्टिंग। सब्सिडियरी अकाउंट्स अलाउ फॉर मोर डिटेल्ड रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल डेटा। दे प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस ऑपरेशंस मेकिंग इट ईजियर टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। यानी कि कोई भी डिसीजंस लेने हैं तो उनके लिए हमें ज़्यादा डीप डिटेल्स अगर चाहिए कि किस कैटेगरी का प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, किस प्रोडक्ट पर कस्टमर का कैसा रिस्पॉन्स है, कौन से प्रोडक्ट पे हमें ज़्यादा मार्जिन है, तो ज़्यादा डीप में जाने के लिए भी हमें इन अकाउंट्स की ज़रूरत होती है।
और इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सब्सिडियरी अकाउंट्स इंक्लूड अकाउंट्स रिसीवेबल सब्सिडियरी लेजर्स, अकाउंट्स पेएबल सब्सिडियरी लेजर्स, इन्वेंट्री सब्सिडियरी लेजर्स एंड फिक्स्ड एसेट सब्सिडियरी लेजर्स। यानी कि जो एग्जाम्पल है सब्सिडियरी अकाउंट्स के कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें अकाउंट्स रिसीवेबल के हो सकते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल सब्सिडियरी लेजर्स वो लेजर्स होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि पैसा कंपनी के पास आना कहाँ कहाँ से है, किस किस से हमें पैसा लेना है। अकाउंट्स पेएबल सब्सिडियरी लेजर्स वो लेजर्स होते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि पैसा देना किस किस को है। यानी कि मान लीजिए हम जनरल जो लेजर है उसमें तो हमें ये पता है कि 5 करोड़ रुपए देने हैं, पर हमें सब्सिडियरी अकाउंट से ये पता चलेगा कि किस किस को देने हैं और किस किस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट देने हैं। इसी तरीके से इन्वेंट्री सब्सिडियरी लेजर्स में हमें ये पता चलेगा इन्वेंट्री तो इतनी है, पर सब्सिडियरी अकाउंट्स में हमें ये भी पता चल जाएगा कि कितनी है, कौन सा स्पेसिफिक मटेरियल कितना है कितना नहीं है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा एक फिक्स्ड एसेट सब्सिडियरी लेजर्स भी हो सकता है। इसमें हमें जो हमारे फिक्स्ड एसेट होते हैं, कंपनी के पास जो भी एसेट्स हैं उनमें कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो मूवेबल होते हैं बट कुछ फिक्स्ड एसेट होते हैं, तो उनकी जो डिटेल है कि कौन कौन से हमारे पास कंपनी के पास कहाँ कहाँ कितने फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये हमें जो फिक्स्ड एसेट सब्सिडियरी लेजर्स से पता चलेगा। तो इस तरीके से हमारे लिए जो ये सब्सिडियरी अकाउंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे हम बहुत डिटेल में किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का या कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन हम ले रहे हैं तो उसको एनालिसिस उसका कर सकते हैं। तो इस तरीके से सब्सिडियरी अकाउंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी बिजनेस के लिए। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।